नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकष्टी चौथ, माघ चौथ, गणेश चौथ, तिल चौथ कब है। ये कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सकट चौथ कब है, साल 2024 में कब मनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो सकट चौथ है, तिल चौथ, गणेश चतुर्थी, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत साल 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ी है। सोमवार का दिन है और 29 जनवरी है जिस दिन ये व्रत रखा जाएगा। 29 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा, तिल चौथ। ये व्रत माताएं बहनें सभी अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। उनकी लंबी आयु के लिए, सफल जीवन के लिए कामना करती है और उनके लिए ये व्रत रखा जाता है। अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है और इस व्रत को रखने का बहुत अधिक महत्व है। बहुत खास व्रत है ये। साल में कई ऐसी चौथ आती है जिसका हम व्रत रखते हैं। भादो महीने की जो चौथ आती है वो भी संतान के लिए रखा जाता है और जो करवा चौथ आती है वो पति के लिए रखी जाती है। ऐसे कई व्रत हैं जिन्हें हम अलग अलग रखते हैं। और माघ महीने की जो चौथ आती है ये भी संतान की दीर्घायु के लिए रखी जाती है दोस्तों। तो ये व्रत अपने आप में बहुत विशेष होता है, बहुत खास होता है, क्योंकि हम अपनी संतान के लिए ये व्रत करते हैं। देखो, जिनके बेटी है वो भी इस व्रत को रख सकती है और जिनके बेटा है वो भी इस व्रत को रख सकती है, क्योंकि संतान दोनों ही हमारी है। हम अपनी संतानों के लिए ही ये व्रत करते हैं। और इस व्रत में दोस्तों ये व्रत जो है 29 जनवरी को पड़ा है और 29 जनवरी को है और एक दिन पहले रविवार है। तो आप रविवार में बाल धो सकते हैं, यानी कि 28 जनवरी को हम नहाए खाए कर सकते हैं। और नहाए खाए करने के बाद हमें दोस्तों लहसुन प्याज का जो सेवन है वो बंद कर देना है और हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। और उस दिन साग का विशेष महत्व होता है। उस दिन हमें साग बनाना होता है और साग खाना होता है और साग खाकर ही ये व्रत रखा जाता है। और गणेश जी के लिए भी हमें एक मोटी सी रोटी बनाकर साग को ढक दिया जाता है और रोटी से ढक दिया जाता है और एक गिलास में पानी रख देते हैं हम अपने रसोई में गणेश जी के लिए। ऐसी कहानी है दोस्तों। और साग खाकर ही हम ये व्रत रखते हैं। चाहे आप रोटी किसी भी चीज़ की बना लीजिए, चावल की बना लीजिए, आटे की बना लीजिए, मक्का की, बाजरे की, आपकी जो भी इच्छा है आप बना सकते हो और खाकर ही ये व्रत रखा जाता है। अगले दिन ये व्रत रखा जाता है। 29 जनवरी सोमवार को ये व्रत है और अगले दिन रखा जाता है। और जो बहनें पहली बार ये व्रत कर रही हैं वे सब व्रत का संकल्प लेकर हाथ में फूल ले और जल ले और अपना नाम, पता और गोत्र बोलकर ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं। और ये जो व्रत है बोलकर उठा सकते हैं कि हे गणपति महाराज, हम आज से अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत उठा रहे हैं और अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, जो माताएं, जो बहनें ये व्रत पहले से करती आ रही है वे कर ले, लेकिन जो माताएं बहनें ये व्रत जो है उठाना चाहती है तो वे इस साल में, जो देखिए बातों को थोड़ा सा समझिए, जो इस साल में मलमास लगा हुआ था, अगर जिनके यहाँ से मलमास माना जाता है, कई ऐसे राज्य हैं कि मलमास को मानते हैं, अधिक मास को, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ नहीं माना जाता। सब घर के जो नियम है वो अलग अलग होते हैं। और जिनके यहाँ माना जाता है दोस्तों मलमास, तो वो, और जो पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं तो ये व्रत वे ना उठाए, वे अगले साल 2025 से ये व्रत उठाए, क्योंकि इस साल में मलमास लगा हुआ था। और होली के बाद जो है ये साल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम सारे व्रत कर सकते हैं। नया साल बदल जाता है होली के दहन के बाद, होली का दहन के बाद साल बदल जाता है। और जिनके यहाँ से नहीं माना जाता मलमास, अधिक मास, तो वे अपना व्रत उठा सकती है, ठीक है। और ये हमें व्रत जो है हमें शाम को गणेश जी की सुबह से ही हमें स्नान करके अच्छे से रहना है और अपना साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, धुले हुए हो, कटा फटा
छठा ना हो, चाहे नए न हो या ना हो, अच्छे साफ सुथरे व्रत पहनने हैं हमें। और गणपति भगवान जी की जो है हमें पूजा करनी है, आसन देकर उन्हें अच्छे से हमें पूजा करनी है। और पूजा में दोस्तों हमें दुर्वा भी चढ़ानी है। और शाम को हम जब पूजा करते हैं गणेश जी की, मुँह दातुन करने के बाद हम शाम को पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद हम पूजा में गणपति की गाजर भी चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाया जाता है, शकरकंद चढ़ाई जाती है, बेर चढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें चढ़ाने का विशेष महत्व है। और दोस्तों पहाड़ बनाया जाता है, कुछ लोग पहाड़ चढ़ाने की मन्नत रखते हैं। इस व्रत में पहाड़ चढ़ाया जाता है। अदरक और तिल को मैश करके गुड़ में मिक्स कर लिया जाता है और उनका एक बड़ा सा पहाड़ बना लेते हैं। तिल और अदरक को मैश करके गुड़ में और पहाड़ बना लिया जाता है और वो गणपति को चढ़ाया जाता है। और पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। और ये सारी चीज़ें चढ़ाकर हम बेर, गाजर, शकरकंद, फूल चढ़ाकर हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश जी की पूजा करने के बाद हम दोस्तों चंद्र भगवान को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, यानी कि चांद को अर्घ देते हैं हम पूजा करने के बाद गणेश जी की। और चांद को अर्घ देने के बाद हम अपना इस व्रत में देखो दोस्तों ये बात विशेष है कि इस व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है। जैसे करवा चौथ में तो हम अनाज खा लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में अर्घ देने के बाद ही अर्घ देने के बाद ही फलाहार किया जाता है। और ये व्रत सारे दिन निराहार और फलाहार ही ये व्रत रखा जाता है। और शाम को भी हम फलाहार ही करते हैं और अगले दिन 30 जनवरी को इसका पारण किया जाएगा। तो ये व्रत इस तरह रखा जाता है दोस्तों अपनी संतान के लंबी आयु के लिए। और दोस्तों ये जो व्रत है साल 2024 में 29 जनवरी को है। सकट चौथ, तिल चौथ दोस्तों माघ महीने में मनाई जाती है चतुर्थी तिथि को। और दिन क्या है, सोमवार 29 जनवरी दिन सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो इस व्रत की दोस्तों आप सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों जो व्रत है ये जो वीडियो है दोस्तों ये हमारी यहीं तक की थी। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।